हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। यू आर फिट एंड फाइन। यस, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 15.3। यस स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 15.3 में क्वेश्चन वन सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन वन में क्या गिवन है हमें, व्हाट क्रॉस सेक्शन डू यू गेट व्हेन यू गिव ए वर्टिकल कट और हॉरिजॉन्टल कट। जब आप एक दिए हुए सॉलिड्स में अगर हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल कट देते हैं तो फिगर कैसी होंगी, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो टू द फॉलोइंग सॉलिड्स, यहाँ पर ये कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर में, ए ब्रिक्स, ए राउंड एप्पल, ए डाई, ए सर्कुलर पाइप एंड एन आइसक्रीम कोन। यस, देखिए यहाँ पर एक इस तरीके से टेबल आप बना सकते हैं। सीरियल नंबर मैंने लिखा हुआ है, ए नेम ऑफ पार्टिकल, फिगर और वर्टिकल कर देने पर उसके जो पार्ट हो जाएंगे वो कैसे दिखाई देंगे और हॉरिजॉन्टल कर देने पर वो कैसे दिखाई देंगे, ये मैंने शो किया हुआ है। यस, आइए सबसे पहले ए ब्रिक्स। तो हमने एक ब्रिक्स ली है। देखिए जब आप ब्रिक्स लेंगे और यहाँ पर आप एक वर्टिकल कट आप देंगे तो वर्टिकल कट आप जैसे आप देंगे तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, इक्वली टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी और वो देखने में फिर हमें ऐसी दिखाई देगी। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका हॉरिजॉन्टल कट। तो हॉरिजॉन्टल कट क्या होगा आपका, जो आपकी फिगर है तो इसे आप इसके जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इनके बेस के पैरेलल एक लाइन से कट करेंगे तो ऊपर का पार्ट हो गया ये हमारा ब्रिक्स का और ये हमारा नीचे का पार्ट हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट है ए राउंड एप्पल। अगर हमारे पास एक एप्पल दिया हुआ है और हम उसे वर्टिकली ऊपर से कट कर देते हैं तो ऊपर से कट करने के बाद वो ऐसा दिखाई देगा सामने से हमें, और उसके दो जो पीसेस हो जाएंगे वो हमें इस तरीके से दिखाई देंगे। क्लियर है। अगर हम एप्पल में हॉरिजॉन्टल एक कट देते हैं तो हॉरिजॉन्टल कट देने के बाद हमें एप्पल इस तरीके से टू पार्ट्स में डिवाइड होता हुआ दिखाई देगा। नेक्स्ट है हमारे पास ए डाइज। तो डाइज मैंने बनाई हुई है यहाँ पर। अगर मैं इसमें वर्टिकल कट देता हूँ तो देखिए मैंने यहाँ पर 5 लिया हुआ है, ये 4 और ये 1, तो ये 2 में डिवाइड हो जाएगा और ये 2 एज इट इज और ये हाफ ब्रेक हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कट देता हूँ तो हमारा जो ऊपर का टॉप का फेस है वो एज इट इज बना रहेगा और ये हमारी फिगर कुछ इस तरीके की हमें दिखाई देगी। यस। नेक्स्ट है सर्कुलर पाइप। सर्कुलर पाइप है हमारे पास। अगर मैं यहाँ पर वर्टिकल कट देता हूँ तो मुझे पाइप कुछ इस तरीके का दिखाई देगा और अगर मैं यहाँ पर इसे हॉरिजॉन्टली कट करता हूँ तो फिगर यानी कि छोटे छोटे दो पार्ट हमारे पाइप के हमें मिलेंगे। नेक्स्ट है एन आइसक्रीम कोन। अगर आइसक्रीम कोन हमारा इस टाइप का है और मैं यहाँ पर वर्टिकल कट देता हूँ तो मुझे कुछ इस तरीके के दो पार्ट मिलेंगे, जबकि अगर मैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कट देता हूँ तो मुझे कुछ इस टाइप के दो पार्ट्स मिलेंगे। आई थिंक आपकी ये समझ में आया होगा बहुत अच्छे से स्टूडेंट्स। तो यही सब आपको करना था यहाँ पर। यस स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 15.4 और यहाँ पर देखिए जो पहले क्वेश्चन हमें दिया हुआ है यहाँ पर क्या कहा गया है, ए बल्ब इज कीप बर्निंग जस्ट राइट अबाउट द सॉलिड, नेम द शेप ऑफ द शेडो ऑब्टेन इन ईच केस। जब आप ये जो सॉलिड शेप दी है, एक बॉल दी हुई है, एक सिलिंड्रिकल पाइप और एक बुक, जब इसके जस्ट ऊपर एक बल्ब आप जलाएंगे तो जो शेप हमें मिलेगी, जो शेडो मिलेगी इसकी यहाँ पर, वो हमें बतानी है। अटेम्प्ट टू गिव ए रफ स्केच ऑफ द शेडो। आप उसको एक रफ स्केच बना सकते हैं। यू मे ट्राई टू एक्सपेरिमेंट फर्स्ट। सबसे पहले आप इसका एक्सपेरिमेंट करके जरूर देखें। आप मोबाइल की टॉर्च का यूज कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास मैं ये जो मार्कर है इसके ऊपर अगर मैं मोबाइल की लाइट रखता हूँ ऊपर तो इसकी जो शेडो मुझे मिलेगी वो कैसी होगी। तो इस तरीके से आप बुक्स की और बॉल की भी देख सकते हैं करके। देन आंसर द क्वेश्चन। तब आप इसको आंसर करेंगे क्वेश्चन को। यस, तो ये मेरे पास एक बॉल है, देखो यहाँ पर तो 2D में दिखाई दे रही है लेकिन 3D शेप होती है, आप जानते हैं। तो जब आप बॉल के ऊपर लाइट को बर्न करेंगे तो हमें क्या शेप मिलेगी। यस, ए बॉल। तो जब बॉल के ऊपर लाइट करेंगे तो हमें एक सर्किल बनता हुआ दिखाई देगा। कैसी शेप बनेगी, सर्कल। तो जो हमारी शेप आई है इसका नाम क्या है, सर्कल। यस। सेकंड है हमारे पास सिलिंड्रिकल पाइप। स्टूडेंट्स, जब एक पाइप लेंगे आप थोड़ा लॉन्ग, तो जब आप उसके ऊपर आप लाइट
डालेंगे तो उसकी जो शेडो मिलेगी वैसे तो एक रेक्टेंगल टाइप की होगी, लेकिन वो उसकी ब्रेथ कम होगी, तो इस वजह से हम उसे कह सकते हैं एक लाइन। सिलिंड्रिकल पाइप जब आप लेंगे तो आपको उसकी शेडो कुछ इस तरीके की मिलेगी। तो आप इसे लाइन कह सकते हैं, लाइन टाइप की होगी ये। यस, फिर आप जब बुक्स के ऊपर यही एक्सपेरिमेंट रिपीट करेंगे तो आपको जो शेप मिलने वाली है वो एक रेक्टेंगल शेप होगी। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? आप ये एक्सपेरिमेंट घर पर करके देख सकते हैं मोबाइल की टॉर्च के साथ। यस स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 में हमें गिवन है हियर आर द शेडो ऑफ सम 3D ऑब्जेक्ट्स व्हेन सीन अंडर द लैंप ऑफ एन ओवरहेड प्रोजेक्टर आइडेंटिफाई द सॉलिड्स दैट मैच ईच शेडो। देखिए ओवरहेड प्रोजेक्टर की हेल्प से अगर हम ये शेडो लेते हैं तो हमें इनकी शेप कैसे दिखाई देने वाली है ये हमें बताना है। यहाँ पर देयर मे बी मल्टीपल आंसर, इनके एक से ज्यादा आंसर भी हो सकते हैं, तो आपको बताने हैं। आइए हम देखते हैं कुछ आंसर इनके। फर्स्ट है आपका एक सर्किल बना हुआ है, एक स्क्वायर और फिर ट्रायंगल और एक रेक्टेंगल। क्लियर? यस। तो देखिए अगर हमें ये शेडो मिल रही है सर्किल की, यहां मैंने लिख दिया है शेडो नेम और 3D ऑब्जेक्ट, वो क्या मतलब किसकी हेल्प से वो बन करके आ सकता है। ये देखिए अगर हम सर्कल की बात करें तो जो चपाती है, चपाती के ऊपर जब आप लाइट डालेंगे तो उसकी जो हमें पिक्चर दिखाई देगी एक, तो वो कैसी होगी, एक सर्कल टाइप की होगी। दूसरा फुटबॉल के ऊपर अगर आप लाइट इनके प्लेन पर फुटबॉल को रख करके ऊपर से लाइट डालेंगे तो कैसी शेप आएगी आपको, एक सर्कल की। फिर डाइस, डिस्क और फिर प्लेट, एक्सेट्रा बहुत सारे और एग्जांपल आप दे सकते हैं, मैनी मोर एग्जांपल आर पॉसिबल हियर, तो आप वो भी आंसर आप यहाँ पर कर सकते हैं। ये नेक्स्ट है आपका स्क्वायर। स्क्वायर की शेडो कब मिल सकती है, एक डाई, जो डाई होती है उसके ऊपर वो बिल्कुल क्यूबिकल होती भी है, उसके ऊपर अगर आप लाइट डालेंगे तो उससे जो शेप मिलेगी हमें वो एक स्क्वायर टाइप की हो सकती है। क्यूबिकल मैजिकल बॉक्स जो होता है, एक मैजिक बॉक्स जो हमने देखा था कि मैजिक जो रूबिक भी बोलते हैं हम, रूबिक क्यूब, तो उसके ऊपर अगर आप लाइट डाल लगे तो वो भी क्योंकि क्यूब है तो उसकी जो शेडो मिलेगी हमें वो कैसी मिलेगी, वो भी एक स्क्वायर टाइप की मिलेगी। फिर चाक बॉक्स, तो जो चौक बॉक्स होता है वो भी एक स्क्वायर क्यूबिकल शेप का होता है, तो उसकी जो शेडो होगी वो भी हमें कैसी मिलेगी, स्क्वायर टाइप की मिलेगी। मैंने कुछ आंसर दिए भी हैं यहाँ पर, तो इसके साथ साथ आप भी कुछ अपने आंसर अपने पास से सोच सकते हैं और वो भी आप लिख सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है ट्रायंगल। अगर ट्रायंगल की शेप हमें चाहिए, देखिए अगर हमारे पास एक शार्प पेंसिल होती है, ये तो अभी इतना शार्प नहीं है, तो अगर शार्प पेंसिल होती है तो ऊपर से अगर आप इसकी नोक की जो पिक्चर बनाएंगे तो इसकी जो इमेज आएगी वो भी एक ट्रायंगल शेप में होगी। और इसके साथ आपका जो जोकर कैप होती है या फिर बर्थडे कैप होती है, आइसक्रीम होती है, तो वो सब कोनिकल हैं, तो उनकी जो शेप बन करके आएगी वो कैसी आएगी, ट्रायंगल शेप होगी। क्लियर है? नेक्स्ट रेक्टेंगल के लिए बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे पास। हमारा ज्योमेट्री बॉक्स हो सकता है, ज्योमेट्री बॉक्स के ऊपर जब आप लाइट डालेंगे तो वो कैसे शेप बनाएगा, एक रेक्टेंगल टाइप की। टेबल है, टेबल के ऊपर अगर आप लाइट डालेंगे तो उसकी जो शेप बनती हुई दिखाई देगी वो एक रेक्टेंगल टाइप की शेप बनती हुई दिखाई देगी। उसके बाद आपका और दिया हुआ है यहाँ पर बुक है, बुक भी एक अच्छा एग्जाम्पल है। बुक्स के ऊपर आप जब आप लाइट डालेंगे तो उसकी जो शेप बनेगी वो भी एक रेक्टेंगल की शेप बनेगी। इसके साथ आप और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स यहाँ से दे सकते हैं जिनकी जो शेप है वो जो हमारी गिवन शेडोज हैं इनके अकॉर्डिंग हो सकती है। आई होप आपकी समझ में आया होगा। आप ये एक्सपेरिमेंट स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारे एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, आप इन एक्सपेरिमेंट को घर पर भी करके देख सकते हैं।
तो ये और भी आपको क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू। यस, ये लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारा बस अब। ये है क्वेश्चन 3 और 3 में इसमें क्या कहा गया है, एग्जामिन इफ द फॉलोइंग आर ट्रू स्टेटमेंट्स, इनमें ट्रू बताना है, ट्रू फॉल्स टाइप का क्वेश्चन हो गया हमारा। तो द क्यूब कैन कास्ट ए शेडो इन द शेप ऑफ ए रेक्टेंगल। अगर हम ये चाह रहे हैं कि एक क्यूब है और उसकी जो हमें शेप है इमेज, तो इमेज की जो शेप बन करके वो एक रेक्टेंगल टाइप की आ जाए, क्या ये पॉसिबल है? यस स्टूडेंट्स, ये पॉसिबल है। अगर आप इसे करके देखेंगे एक्सपेरिमेंट को, तो एक क्यूब से आप एक रेक्टेंगल, अगर आप थोड़ा सा लाइट का एंगल चेंज कर देंगे तो आपको मिल जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर पहले का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ट्रू, यानी कि ये पॉसिबल है। यस, नेक्स्ट दिया है इन्होंने, ए क्यूब कैन कास्ट ए शेडो इन द शेप ऑफ ए हेक्सागन। स्टूडेंट्स, क्या हम एक क्यूब से हेक्सागन की भी शेप ऑब्टेन कर सकते हैं? तो आप करके देखेंगे। हेक्सागन हमारा कैसा होता है? हेक्सागन हमारा देखने में ये कुछ इस टाइप का होता है। तो आप खुद सोचिए कि क्या ऐसी शेप हमें मिल सकती है एक क्यूब से, जो कि अगर साइड से अगर उसकी लाइट डलती है या तो वो स्क्वायर टाइप का बनेगा या फिर वो रेक्टेंगल टाइप का हमें मिलती है इसकी शेडो। तो क्या ऐसी पॉसिबल है? तो इसका आंसर हो जाएगा नो, ऐसा नहीं हो सकता। तो हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट है, सेकंड स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो गया। आई होप आपकी ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे स्टूडेंट्स। तो ये हमारे एक्सपेरिमेंट टाइप के क्वेश्चंस थे, आप इन्हें अच्छे से घर पर एक्सपेरिमेंट करके देखें और अपने एक्सरसाइज को कंप्लीट करें।